नमस्कार साथियों देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और हाल ही में जारी हुई वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं दिख रहा है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि अभी भी आपके पास अपना नाम जुड़वाने का पूरा मौका मौजूद है। 6 जनवरी 2026 को SIR के तहत जो ड्रॉप लिस्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें लाखों लोगों का नाम शामिल नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि करीब 2,89,00,000 लोगों का नाम इस ड्रॉप लिस्ट में से बाहर है। इसी वजह से लोगों में डर और कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो सबसे ज़रूरी बात आप यह समझ लीजिए कि यह लिस्ट अभी फाइनल नहीं है, यह सिर्फ एक ड्रॉप है, यानी कि स्थायी सूची। इसका मतलब है साफ है कि अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो भी आप उसे दोबारा जुड़वा सकते हैं। और चुनाव आयोग ने इसके लिए पूरा समय और पूरी प्रक्रिया तय की है कि किसी भी सही नागरिक का नाम गलती से भी, बहुत से मामलों में ऐसा हुआ कि नाम तो पहले से था लेकिन पिता के नाम में गलती, जन्म तिथि का मिलना ना होना या पते में गड़बड़ी की वजह हो, या नाम ड्रॉप लिस्ट में नहीं दिख रहा है। तो अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको SIR से जुड़ा फॉर्म भरना होगा। यह काम आप अपने नज़दीकी BLO के पास जाकर आसानी से कर सकते हैं। BLO आपके क्षेत्र के ही अधिकारी होते हैं और यह फॉर्म भरवाते हैं। चाहे तो ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया समझ में नहीं आती है उनके लिए BLO के पास जाना सबसे अच्छा है और सुरक्षित तरीका है। ध्यान रखिए, यह मौका सिर्फ 6 फरवरी 2026 तक का ही है। इसके बाद कोई भी दावा या सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं ज़रूरी दस्तावेज की। सबसे पहले आधार कार्ड ज़रूरी है, लेकिन आधार कार्ड अकेला काफ़ी नहीं होता है। आधार से पहचान तो साबित होती है, लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए अन्य दस्तावेज भी देने होते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो सबसे मजबूत प्रमाण पत्र माना जाता है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो ज़मीन से जुड़े कागजात जैसे रजिस्ट्री, खतियाना, जमाबंदी या कोई भी पुराना सरकारी रिकॉर्ड भी मान्य होता है। और बहुत से लोग के पास पुराने बैंक या डाकघर की पासबुक होती है, खासकर अगर वह 1987 से पहले की है तो उसे भी दस्तावेज के तौर पर दिया जा सकता है। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र भी एक अहम कागज़ है। अगर आपके पास अभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी समय है और इसे बनवाया जा सकता है। आमतौर पर 10 से 15 दिनों में जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। निवास प्रमाण पत्र भी पते के प्रमाण के रूप में दिया जा सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो ज्वाइन लेटर है या सैलरी स्लिप भी कई जगह मान्य होती है, लेकिन इसे जमा करने से पहले BLO से ज़रूर पूछ लें। ऐसे मामलों में कई लोगों का है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था, फिर भी इस बार SIR ड्रॉप लिस्ट में नहीं दिख रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो BLO के साफ साफ बताइए कि आपका नाम पहले से सूची में था। अपने पुराने कागजात दिखाएं और उनसे पूछिए कि अब कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। अगर कोई कमी होगी तो BLO आपको बता देंगे और सही दस्तावेज देने के बाद आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। अब नाम चेक करने की बात कर लेते हैं। आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से भी अपना नाम देख सकते हैं। इसके लिए आपको चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर वोटर्स गिव इन पर जाना होगा। किसी भी गलत या फर्जी वेबसाइट पर जाने से बचें। वहां आपको अपना ज़िला, विधानसभा, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आप आसानी से देख पाएंगे कि आपका नाम ड्रॉप लिस्ट में है या नहीं है। अगर नाम नहीं दिखता है तो देर
किए बिना तुरंत प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। यह सोचना गलत है कि पहले वो वोटर कार्ड बना हुआ है इसीलिए नाम अपने आप रहेगा। इस बार ऐसा अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा तो आप वोट नहीं दे पाएंगे और आगे चलकर कई सरकारी योजनाओं का भी लाभ आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कई जगह वोटर आईडी जरूरी दस्तावेज के रूप में मांगी जाती है। नाम जोड़ने या सुधार करवाने के लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं। अगर नाम कट गया या नया नाम जुड़वाना है तो फॉर्म 6 भरना होता है। अगर नाम, पता, फ़ोटो या जन्म तिथि में सुधार करना है तो फॉर्म 8 भरना होता है। और अगर किसी भी गलत नाम पर आपत्ति करनी है तो फॉर्म 7 का विकल्प होता है। यह सारी प्रक्रिया 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का 2026 तक का ही चलेगी। इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी और फिर बदलाव का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आज ही अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम जरूर चेक कर लीजिए। माता पिता, पति, भाई बहन और बच्चे सभी का, खासकर गांव में रहने वाले बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे लोगों की मदद जरूर करें। बीएलओ के पास जाकर फॉर्म भरवाइए, सही दस्तावेज जमा करिए और जो भी रसीद या रेफरेंस नंबर मिले उसे संभाल कर रखिए ताकि बाद में स्थिति तय की जा सके। अभी समय है और अगर आपने समय रहते सही कदम उठा लिया तो फाइनल वोटर लिस्ट में आपका नाम जरूर आ जाएगा। बस लापरवाही मत कीजिए या सोच कर मत बैठिए कि अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आज करना और ज़रूरत पड़ने पर सुधार करवा लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतने ही। अंत तक का बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।